महाराज। उपदेश का अंग करके एक गुरु महाराज ने जो ग्रंथ लिखा हुआ है उसमें एक उपदेश का अंग गुरु महाराज ने लिखा हुआ है। मतलब संसार में लोगों को गुरु महाराज कैसे उपदेश करते हैं। सभी संत जो संसार में हो गए हैं वो अपने शिष्यों को उपदेश करते हैं। उपदेश करना यानी ज्ञान देना। ज्ञान देना यानी वस्तु स्थिति बताना कि तुम कहाँ पे हो और तुमने क्या करना चाहिए। वस्तु स्थिति बताना कि तुम कहाँ पे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या करना चाहिए। तो ये हिसाब से ज्ञान देना, तो उसको उपदेश। खुद को आई हुई अनुभूति का संसार के अज्ञानी लोगों को उपदेश देना और खुद के जैसा बनाना। ऐसा भाषा में जो लिखा हुआ है गुरु महाराज ने, कुछ शब्द थोड़े कठिन भी है, समझने को भी थोड़े कठिन है और इसका अर्थ भी थोड़ा कठिन है, पर उसमें जो उपदेश है वो उपदेश एकदम इजी है, सोपा है। हम दररोज यह चीजें करते रहते हैं। उपदेश में जो गुरु महाराज ने लिखा हुआ है कि डे टू डे लाइफ में आदमी कैसा रहता है, कैसे विचार करता है और कौन से विचार नहीं करता। जो विचार करना चाहिए, जो सोच मन में लानी चाहिए, या फिर जो बढ़िया रास्ते से आदमी चलना चाहिए, वह रास्ता वो नहीं, उस रास्ते पे नहीं चलता, बाकी रास्तों पे चलते रहता। तो गुरु महाराज ने इसके ऊपर उपदेश का अंग लिखा हुआ है। देखो, यह मनुष्य देह हमको मिला, यह मनुष्य देह हमको मिला उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए। जैसे हम हमेशा देखते हैं कि यह देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता, यह शक्ति यानी देवी, जिसको हम माया का देश कहते हैं। और इसके परे फिर पर ब्रह्म, जिसको हम निर्गुण कहते हैं, और निर्गुण की भक्ति, और इसको हम कहते हैं सगुण की भक्ति। ख्याल में लाओ चीज। और परमात्मा पद यानी सत्य स्वरूप आनंद पद, परमात्मा पद। संसार में सभी लोग कहते हैं कि मैं भी परमात्मा की भक्ति करता हूं। अगर विष्णु की भी भक्ति करते रहा तो कहता है परमात्मा की भक्ति करता हूं, शंकर की भी करते रहा तो कहता है परमात्मा की भक्ति करता हूं, निर्गुण की परब्रह्म की अगर भक्ति करता है तो कहता है मैं भी आपके जैसा ही परमात्मा की भक्ति करता हूं। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा की भक्ति अलग है, ये सगुण और यह निर्गुण परब्रह्म, इस दोनों भक्तियों से परमात्मा की भक्ति अलग है। और आपको अगर मोक्ष चाहिए रहा, परम मोक्ष जिसको कहते हैं श्रेष्ठ मोक्ष, अगर आपको मोक्ष चाहिए रहा तो आपको परमात्मा की भक्ति करनी है। मोक्ष चाहिए यानी क्या? कि हमको बार बार गर्भ में नहीं आना है, यानी गर्भ से छुटकारा, यानी जन्मने मरने से छुटकारा, इसको मोक्ष कहते हैं। आदि व्याधि उपाधि जो हमारे पीछे कर्म लगे हुए, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये जो 3 प्रकार के कर्म हमारे पीछे लगे हुए, जिसकी वजह से हम आदि व्याधि उपाधि भोगते रहते हैं। आदि यानी मन के दुख, व्याधि यानी तन के दुख, और उपाधि यानी आके पड़ने वाले दुख। ये जो दुख है, यह दुख हम भोगते रहते हैं हमेशा। ये कर्मों के चलते भोगते।
मोक्ष यानी यह कर्मों से हमारा छुटकारा हो जाना, यानी यह कर्म हमारे जीरो हो जाना, खत्म हो जाना। मोक्ष यानी हम बार बार गर्भ में नहीं आना, और मोक्ष यानी इस आत्मा को मोक्ष मिलना, यानी इसको सदा के लिए सुख मिलना, सदा के लिए, हमेशा के लिए सुख मिलना चाहिए। यह ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में जाता आत्मा, वहां ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में या 33 कोटि देवी देवताओं के देश में देवता बनता वगैरह वगैरह। पर ब्रह्म के देश में पर ब्रह्म की काया धारण करता, वहां सुख दुख भोगता। इसमें दुख है, इसमें दुख है, इसमें सुख भी है मगर दुख भी है, और जलना मरना है, जलना मरना है, आना जाना है, गर्भ में आना जाना चालू रहता। यही एक ऐसा देश है, सत्स्वरूप आनंद पद परमात्मा का जो देश है, जिसको परम मोक्ष हम कहते हैं, वह परमात्मा का देश ही ऐसा है कि उसकी अगर भक्ति अगर आप करो, या उस देश में अगर आप चले जाओ शरीर छूटने के बाद की बात, तो आप सब झंझटों से यानी सब दुखों से मुक्त हो जाओगे, सब दुखों से आप मुक्त हो जाते हो। और जब सब दुखों से आप मुक्त हो जाते हो, यानी आप सुख ही सुख आपको मिलता है। सुखों के सागर जैसा कहते हैं कि वहां पे सुखों का सागर है, वहां पे सुख ही सुख है और सिर्फ सुख ही सुख है। हम संसार में सुख ढूंढते हैं, गुरु महाराज कहते हैं संसार में सुख नहीं के बराबर है, और ये हमको रियलाइज होता है, ये हमको रियलाइज होता है कि संसार में सुख नहीं के बराबर है। खींचतान के सुख मिलते हैं, और दुख एक के पीछे एक आके पड़ते हैं, एक के पीछे एक आके पड़ते हैं दुख, और सुख बड़े मुश्किल से खींचतान के मिलते हैं, खींचतान के मिलते हैं। मैं भी जब डॉक्टर बन रहा था MBBS लेवल में, या फिर 11वीं 12वीं, तब आदमी को इतना भक्ति तो मैं पहले से ही करता था, 8वीं 9वीं से स्मरण भजन करता था, और घर में वो चीज होने की वजह से मुझे उसके बारे में एक अट्रैक्शन भी रहता था। मगर सोच ऐसी रहती थी, मेरी इतनी ज्यादा सोच नहीं थी, मगर फिर भी सोच रहती थी कि खूब कमाना, मजा करना, गाड़ियां घोड़े वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसे संसार के लोगों की सोच ऐसी रहती है, संसार के लोगों की सोच ऐसी रहती है। उनको कोई भक्ति भाव या फिर स्मरण भजन या फिर परमात्मा क्या है या परमात्मा है या नहीं है, यहां से चालू होती बात कि परमात्मा है या नहीं है, यहां से बात चालू होती। तो इसकी वजह से वो परमात्मा की भक्ति, और ये एज में यानी 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल यह एज में करना, यानी उनके दिमाग के परे चीज वो हो जाती। सही बात मैं बताता हूं, इवन 50 55 60 साल के होने के बाद भी काफी लोगों को यह चीज समझ में नहीं आती कि भक्ति करना चाहिए। हमको जिसने पैदा किया वो सबका मालिक जो है परमात्मा, उसकी हमने भक्ति करनी चाहिए। शरीर छूटने के बाद क्या, इसके बारे में भी हमने सोचना चाहिए। शरीर छूटने के बाद क्या, अब ये शरीर देखो, अभी हम यहाँ पे हैं, खा रहे पी रहे मजा कर रहे, हमको लग रहा कि यही सब ठीक है जो हमारे लिए अच्छा है। और शरीर छूटने के बाद फिर क्या, अब शरीर छूटने के बाद फिर क्या, यह तुमको आध्यात्मिक में मिलेगा सीखने के लिए। आध्यात्मिक में आप जब जाओगे, ग्रंथों में ग्रंथ पढ़ोगे, आप जब संतों के लेक्चर सुनोगे, तो आपको पता चलता कि अरे नरक भी रहता, और ये 84 लाख योनियां भी रहती, और बार बार गर्भ में आना पड़ता, जन्म मरना लेना पड़ता। 33 कोटि देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाम की चीज है, परब्रह्म भी है, नरक भी है, ये सब हम समझते, तो समझ में आती चीजें। तब फिर हमको दुख का एहसास होते रहता है कि आगे चल के ये शरीर छूटने के बाद ये आत्मा आगे जाएगा किधर, और ये सोचने जैसी बात है। हम लोग कभी इसके बारे में सोचते नहीं। देखो, शरीर छूटने के बाद शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ये ख्याल में रख लो चीज बिल्कुल। शरीर अलग है, ये शरीर मर है, मर, और ये आत्मा अमर है, अमर है। और ये आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से आगे भोगते रहता, अपने कर्मों के हिसाब से आगे भोगता।
कभी कुत्ता बनेगा, कभी गाय बनेगा, कभी ढोर बनेगा, वगैरह वगैरह, कभी देवी देवता बनेगा, कभी परब्रह्म में जाएगा, कभी उस परमात्मा के देश में जाएगा, सत्स्वरूप के देश में जाएगा, अगर भक्ति वैसे की तो। और एक बार परमात्मा के देश में चला गया फिर यहाँ पे नहीं आएगा, ढोर गाय बैल बनने के लिए नहीं आएगा, तब तक तो यहीं पे घूमेगा और यहाँ पे बार बार दुख भोगेगा, गर्भ में आएगा। यहाँ 9 महीने हम बार बार लेते हैं ये चीज कि 9 महीने 9 दिन ऐसा उल्टा लटका रहता है, हम सब लोग लटके हुए हैं 9 महीने 9 दिन गर्भ में। और गर्भ में ये जो दुख हमने भोगे हैं यह संतों को पता रहता, हमको नहीं पता रहता कि हमारे ऊपर एक माया का एक पर्दा आ जाता है, इसलिए हमको पता नहीं रहता। शरीर बाहर निकल गया, आदमी मतलब जीव निकल जाता, फिर छोटा का बड़ा होता, बड़ा का बड़ा होता, मगर ये संत अपने ज्ञान में ये चीजें सब खुद को उनको समझते रहती या फिर वो रियलाइज होते रहती कि भाई यहाँ पे इतना दुख है। तो छोटी सी भाषा में मेरा ये सब लेने का मतलब क्या है कि अभी आज हम क्या कर रहे हैं कि खा रहे पी रहे मजा कर रहे, बस यही जिंदगी है, यही बस यही समझ के चल रहे कि जो भी है वो यही है, यही है, इसके परे कुछ है नहीं, यही सुख है और यही दुख है। गुरु महाराज कहते ऐसा नहीं है, इसलिए उपदेश देते हैं। उपदेश ये देते हैं कि यह आत्मा की नीड जो है, यह जो आत्मा है इसकी नीड यानी जरूरी क्या है, इसको सुख पे सुख चाहिए, सुख पे सुख चाहिए, इसकी जरूरी है, इसकी नीड है, मगर मिलते नहीं वैसे सुख, इसलिए जो माहौल है उसमें एडजस्ट होते रहता, जो माहौल है उसमें एडजस्ट होते रहता और उसी में सुख मानता और उसी में लगा का लगा रहता। देखो आप छोटी सी भाषा में मैं आपको बताता हूँ, एक नाली का कीड़ा देख लो आप, जाने दो, एक डुक्कर देख लो आप, अब आप देख लो और डुक्कर देख लो। डुक्कर वही गंदी चीजें खाता, हम आंखों से देखते और हमको अच्छा नहीं लगता, हमारे नजदीक के आजू बाजू में आता है तो उसको हम हकाल देते, मगर उसमें वो खुश है कि नहीं, देखो आप खुश है कि नहीं है। जो माहौल में जैसा आदमी रहता है उसी में वो उसको लगता है यही मेरा माहौल है, इसमें मैं खुश हूं, मगर हमको ऐसा लगता कि अरे यार ये यूनिट मुझे नहीं चाहिए, लगता कि नहीं लगता। पर उसको लगता क्या, अगर ऐसा लगता रहता तो कल अगर उसको कोई मारने वाला अगर आ जाता तो खुशी से मर जाता है, अरे उन्हीं में से मुझे निकाल ले बाहर, पर मरता क्या, वो भगता वहां से और भगने की कोशिश करता। छोटी सी भाषा में ये है कि ऐसी जो संत है, जो सदगुरु है, इनको यह बातें समझती, इनको हम कितने दुख में हैं आज, यह चीज उनको समझती और इसलिए उपदेश देते। और उपदेश क्या देते कि आप उस सत्स्वरूप के देश में चलो, उस परमात्मा के देश में चलो, सदगुरु के शरण में जाओ, सदगुरु से यह चीज लो और सदगुरु के कहने के मुताबिक आप भक्ति करो, यह उपदेश देते। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करके मैंने ये दिया आपको। हम करते क्या देखो आप, चार पोहर धंधो करे सांझ हताया जाए, क्या करता आदमी, देखो सभी लोग यही करते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, यही करते हैं। चार पोहर धंधो करे, चार पोहर 12 घंटे, एक पोहर यानी 3 घंटे, 4 पोहर यानी 12 घंटे, यानी दिन भर, यानी 24 घंटे में से 12 घंटे यानी रात और दिन, दिन भर 24 घंटे में से 12 घंटे दिन भर धंधा करता है, रात को सोता है, रात को क्या करता है, सोता है। चार पोहर धंधो करे सांझ हताया जाए, सांझ शाम को, हताया यानी हताया यानी जो चौराहा रहता ना, चौराहे पे चौक में जाते, बहुत खेड़े पाड़े में चौक रहते हैं, या फिर बैठक रहती, बैठक। अब गुरु महाराज ने यह चीज 250 साल पहले की हुई है, 250 साल पहले, 200 साल पहले लिखी हुई है ये सब चीजें। 200 साल पहले कैसा रहता था, ऐसे लाइट थोड़े रहते थे बहुत, बराबर, तो टीवी कुछ रहते नहीं थे, ऐसा कुछ चीज नहीं रहती थी, तो कोई तो भी एक जगह पे जाके ऐसे बैठते थे लोग, एक बैठा कि फिर दूसरा भी खाना बिना, शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे खाना हो गया, क्योंकि ये हम लोग कर चुके हैं, सब ये सब लोग हम लोग कर चुके हैं, यानी कर नहीं, गुरु महाराज जो बोल रहे हैं ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और अब और जैसे
खेड़े पाड़े में कैसा रहता था, 6:30-7 बजे खाना खा लेते रात होने के पहले। फिर काम क्या रहता, तो जाके कोई तो भी एक चौराहा रहता है, एक आधे के कोटा रहता है, या एक आधे के वहां जाके बैठ जाते। फिर एक बैठा कि फिर दूसरा बैठा कि तीसरा बैठा कि चौथा। फिर यहाँ बातें क्या भक्ति की बातें होती क्या? नहीं होती। भक्ति की बातें एक ही दिन होती है हफ्ते में कभी तो भी, समझे, वो भी होती नहीं, ये बात नहीं। एक आध दिन, जैसे सुंदरकांड, तो सुंदरकांड एक आधे शनिवार को 2 घंटे सुंदरकांड बैठता खेड़े पाड़े में। हर शनिवार को आपको वहां 10-12 लोग मिलेंगे 2 घंटे, मतलब ये रहता है ऐसा। तो यह जो जाके बैठ गए सांझ यानी शाम को खाना खाने के बाद या फिर खाना खाने के पहले जैसे मिलते 2 घंटे जाके बैठ जाते। क्या कहते गुरु महाराज, 4 पोहर धंधो करे, 4 पोहर धंधा करता, सवेरे 8 बजे से लगता शाम को 8 बजे तक, सवेरे 8 बजे से लगता शाम को 8 बजे तक। धंधा क्या करता, जो भी काम जो भी व्यवसाय है, किसी की किराने की दुकान है, किसी की कपड़े की दुकान है, किसी का जो भी खेती का व्यवसाय है, जो भी है 12 घंटे ईमानदारी से काम करता। सांझ हताया जाए। देखो क्या कहना चाहते गुरु महाराज कि यह मनुष्य देह जो है यह कितने साल के मिला हमको? 100 साल के लिए मिला। 100 साल में हमको इसके पीछे लगे हुए कर्म, अनंत युगों के कर्म, कितने अनंत युगों में बार बार यह अनंत बार मनुष्य देह आया, यह आत्मा मनुष्य देह में आई अनंत बार, और अनंत बार मनुष्य देह में आने के बाद यह आत्मा ने, इसके आत्मा के पीछे कर्म लगे, और यह कर्म का ढिगारा बहुत बड़ा है, यह कर्म का ढिगारा बहुत बड़ा है। यह कर्म जो है ख्याल में लाओ चीज, यह संचित कर्म, उसमें से प्रारब्ध कर्म मिलते हैं हमको भोगने के लिए, और क्रियामान कर्म हम करते रहते हैं। प्रारब्ध कर्म लेके आए, क्रियामान कर्म हम डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं। क्रियामान कर्म में हमने कुछ प्रारब्ध में भोगे, कुछ संचित में जमा हुए हैं, और इस संचित का बहुत भारी बोझा हमारे सिर पे है। यह संचित कर्म हम भोगते रहते। ये एक जन्म के संचित कर्म नहीं है, अनेक जन्मों के संचित कर्म है, और यह संचित कर्म यह मनुष्य देह में काटे जाते अगर सही परमात्मा की भक्ति करो तो, नाम स्मरण करो, राम स्मरण करो, तो यह कर्म काटे जाते। अब यह कर्म काटने के लिए अनेक जन्मों के कर्म आपके पीछे है, यह काटने के लिए आपको 100 साल का वक्त दिया हुआ है। 100 साल के वक्त में आप 50 साल तो सोते ही हो, रात 50 साल तो सोते ही हो, खाना पीना सोना, फिर धंधा करते हो। ख्याल में लाओ चीज, क्यों गुरु महाराज जी कहना चाहते हैं। फिर धंधा करते, पेट के लिए धंधा करते, बच्चों को बड़ा करना, माँ बाप की सेवा करना, तो उसमें आपको वक्त कितना मिलता कि जो भक्ति करने के लिए यानी आपके कर्म काटने के लिए वक्त कितना मिलता? बहुत ही कम वक्त मिलता अगर सही ढंग से चले तो आप यह कर्म काटने के लिए। अदरवाइज किसी के पास भी वक्त नहीं, किसी के पास भी वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, आएगा आगे देखना। तो हमको ये संचित कर्म काटने, प्रारब्ध काटने और क्रियावान कर्म काटने, हमारे जितना हमारे पास वक्त है उतना। 12वीं के बच्चे रहते हैं, एग्जाम अभी जो नीट लगी हुई है बच्चों के लिए, पढ़ाई एमबीबीएस के लिए, डॉक्टरी के लिए, तो दिन भर ट्यूशन, बाद में खाना पीना, थोड़ा सा 10-15 मिनट टीवी देखना, फिर सोना। उसमें से उसको पढ़ाई करने के लिए एक्स्ट्रा अलग से पढ़ाई करने के लिए टाइम कितना मिलता बोलो आप? मिलता क्या? जिनके बच्चे होंगे बड़े 11वीं 12वीं में, मिलता क्या टाइम उनको? टाइम मिलता ही नहीं, उनको निकालना पड़ता। हम बार बार कहते हैं, देखो आप, हम बार बार कहते हैं तो चलो तुम्हारा से पढ़ाई कर, अभी गप्पे मत मार, बोलते ना हम, क्योंकि पहले ही तेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इतना बिजी है तू। उसमें तुझे अगर एमबीबीएस में जाना होगा तो तुझे पढ़ाई एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, उसके लिए टाइम ऐसा वेस्ट कर मत। ख्याल में है बात? ऐसा टाइम वेस्ट कर मत। गुरु महाराज यही कहना चाहते हैं। गुरु महाराज यहाँ पे सेम टू सेम यही कहना चाहते हैं, क्योंकि तुमको संसार के काम करने हैं, पैसा कमाना है, व्यवहार करने हैं,
माँ बाप की सेवा करनी है, बाल बच्चों को पालना है, घर संसार बसाना है, हर चीज करनी है। इस चीज करते करते आपको राम स्मरण करने के लिए वक्त कितना मिलता, और वो वक्त आप कैसा निकाल सकते हो, यह गुरु महाराज बताना चाहते हैं। तो वो ख्याल में लाओ चीज। तो क्या कहते गुरु महाराज, चार पोहर धंधो करे सांझ हताया जाए। सांझ हताया जाए, हताया यानी लोग ऐसे चौक पे जाके गप्पे मारते। फिर गप्पे क्या मारते वहां पे, देखो आप क्या गप्पे मारते। चार औरतें अगर कहीं जम जाती है तो गप्पे क्या मारती हो, साधारण यही गप्पे रहती है। कौन सी गप्पे रहती है, तो मेरे यहाँ आज काम वाली भाई नहीं है, ये गप्पे रहती है। या फिर वहाँ शादी थी, ऐसा ऐसा हुआ, या फिर मेरी साड़ी का ऐसा ऐसा हो गया, फिर मेरा वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये चल रहा है, कोई सेल चल रहा है, वहाँ पे इतना कंसेशन है वगैरह वगैरह, यही गप्पे साधारण। या फिर बच्चों के बारे में, या फिर यही गप्पे रहती है। परमात्मा की स्मरण वचन की गप्पे होती है क्या, होती क्या बाहर की, नहीं होती है। हमारी जो आदमी लोगों की गप्पे क्या रहती, निकामी गप्पे रहते। निकामी गप्पे, मोदी ने ऐसा कर दिया, अब मोदी ने नोटबंदी कर दी, अब 2 महीने तक यही चलते रहा चक्कर, बराबर कहीं पे भी जाओ वही विषय, कहीं पे भी जाओ वही विषय रहता। अब उसमें किसको फायदा नजर आ रहा था, किसको नुकसान नजर आ रहा था, और उसमें बात बात में झगड़ा हो जाता दोनों का। ये बोलता नहीं नहीं ऐसा, वो बोलता नहीं नहीं ऐसा, और आवाज जोर जोर से करके झगड़ा हो जाता। ऐसे बहुत से विषय हमारे चर्चा में चलते रहते हताया पे, और हताया पे जोर जोर से बोल बोल के मेरी सही कर के झगड़ा कर लेते, मतलब खवल जाता खून। गुरु महाराज क्या कहते, वहां भक्तिभाव की चर्चा होती क्या, कि राम स्मरण कर, स्मरण भजन कर, मोक्ष में जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीजें होती नहीं। यानी 4 पौर से तुमने धंधा किया, वहां पे भी भक्तिभाव नहीं किया, वहां पे भी भक्तिभाव नहीं किया, और वहां पे फक्त माया की चीजें करते रहे। फिर वापस जो वक्त मिला उसमें वापस माया की चीजें, वहां पे भी भक्तिभाव नहीं। क्या कहते, सांझ हताया जाए झूठी जोड़ा छेड़ कर, बदबाद करे न राय। झूठी जोड़ा, अब ये झूठी बातें, झूठी जो बातें रहती ये छेड़ कर, मतलब कोई भी विषय लेके, अब शिवसेना का और भाजपा का, बंबई में म्युनिसिपालिटी में इलेक्शन में उनका गठबंधन नहीं हुआ, बराबर, अभी रिसेंट न्यूज है। अब जहां वहां जाओ अभी यही माहौल चल रहा है पूरा, जिधर उधर आपको यही बातें मिलेगी। अब क्या यह वो शिवसेना वाला बोलो या भाजपा वाला इन लोगों के सुनने वाला है क्या जो गप्पे मारते, मगर बातें और गरम गरम होके, मतलब तुम्हारे जो आत्मा को जो जरूरत है, क्या जरूरत है आत्मा को, आत्मा के कर्म काटने की जो जरूरत है, यह तो नहीं काट रहे, उल्टा ये निकामी बातें करके आत्मा पे कर्म और बढ़ा रहे। समझ में आई क्या बात, क्या कहना चाहते गुरु महाराज। झूठी जोड़ा छेड़ कर बदबाद करे नर आए। बदबाद यानी बकवास करता है नर आए, वहां पे बकवास करता है। क्या कहते हैं आगे देखो, बदबाद करे नर आय पचे सूतो घर जाई। और फिर क्या करता है, बड़बड़ करता है। एक तो खाना खा के चले जाता, फिर बड़बड़ करता, फिर पलंग पे आके सो जाता, सो जाता, या फिर खाना खाता फिर सो जाता, आके सो गया। सोने के बाद 10 मिनट आधे घंटे बाद उसको सपना आता। सपने में क्या आता, सपने में वही दुख भरे सपने आते। तुमने कभी भक्ति का विषय किया ही नहीं, राम स्मरण का तुम्हारे दिल में भी नहीं है, तो आपको राम स्मरण के, भक्ति के, जो संतों के सपने आपको कभी भी नहीं आएंगे क्या, कभी भी नहीं आएंगे। आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है वो चीजों के दुख भरे सपने आपको आते हैं। गुरु महाराज कहते, पचे सूतो घर जाई, हो ये सपना में जीव पड़े दो जग के माई। म्हणजे सपने में फिर उसको दुख आता है। अब दुख में ऐसी फालतू बातें दिखेगी
किसी के यहाँ डाका पड़ गया, किसी के यहाँ चोरी हो गई, किसी के यहाँ मारा ठोकी हो गई, कोई किसी के यहाँ शरीर छूट गया है, किसी का समथिंग जो कि दुख भरी चीजें है, यह सपने में आती। गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं आगे, सुखराम दास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए। सुखराम दास गुरुदेव बिन गुरु ज्ञान नहीं मिला। क्या नहीं मिला? गुरु ज्ञान नहीं मिला। गुरु ज्ञान नहीं मिला इसलिए नर गोते खाता है। ये गोते खाना हो गया, गोते खाना हो गया। चार पोहर धंधो करे सांझ हताया जाए। देखो कहते अब हम लोग भी, सभी लोग संसार में जितने भी लोग हैं सभी लोग बिजी है, सभी लोग बिजी है। प्रोफेशनल्स तो और भी ज्यादा बिजी रहते हैं, और बेचारे खेड़े में जो रहते हैं, खेती करने वाले रहते हैं, या फिर जो तुम्हारे दुकानदारी में दुकानदार लोग, छोटी छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें, जो भी सब बिजी रहते, किसी को भी वक्त मिलता नहीं। कहते हैं ना तू गयो संता शरणे, ना तू हरि गुण गायो। ना तू गयो संता शरणे, ना तू हरि गुण गायो। पच पच मरियो बैल के ताई, रात सोयो दिन खायो भजन बिन बावरा। क्या कहते? पच पच मरियो, ना तू गयो संता शरणे, तू संतों के शरण में नहीं गया, संतों के शरण में नहीं गया यानी भक्ति भाव नहीं किया। ना तू गयो संता शरणे, ना तू हरि गुण गायो। हरि गुण, परमात्मा के गुण तूने नहीं गाए। जिसने तुझे पैदा किया, ऐसा जो मालिक, सबका मालिक एक, उसको तूने चाहा भी नहीं, उसके गुण भी नहीं गाए, उसको याद भी नहीं किया है। किया क्या? ना तू गयो संता शरणे, ना तू हरि गुण गायो। पच पच मरियो बैल के ताई, पच पच, पच पच के मरना, काम करना रात दिन, ठंडी के दिन नहीं देखे, सवेरे 6 बजे ठंडी में भी नहा धो के तैयार काम करने को। धूप नहीं देखी, खेत में गया धूप में, धूप रही तो भी काम किया। बरसात नहीं देखी, छतरी लेके नहीं गया, बरसात आई तो भी काम करते रहा। पच पच मरियो बैल के ताई। बैल, बैल कैसा काम करता? हम बैल जब भी हम लोग बैल को लेके जाते, जोड़ी जोत के या फिर काम करने के लिए लेके जाते, तो हम ये देखते नहीं कि बरसात आ रही इसलिए उसको बैठा दो, या फिर उसको धूप लग रही इसलिए उसको हम पे कुछ छतरी लेके बैठो, या फिर तुम ठंडी लग रही तो उसके अंग पे कपड़े डालो। बैल वो बेचारा काम करते रहता। कैसा करता बैल काम? घाणी के बैल के जैसा। बस दिन भर यही, वापस आके सो गया। वापस सवेरे उठा, दिन भर यही, वापस आके जैसे हम करते। तो संतों ने वही कहा है कि ना तू गयो संता शरणे, ना तू हरि गुण गायो। अरे पच पच मरियो बैल के ताई, रात सोयो दिन खायो। रात को क्या किया? सोया, और दिन को क्या किया? खाया। भजन बिन बावरे, तूने व्यर्था ही जन्म गमायो। भजन बिन बावर, तूने व्यर्था ही जन्म गमायो। व्यर्था ही जन्म, फुकट में जन्म गमाया। और ये मनुष्य देह बार बार मिलता नहीं। यह मनुष्य देह बड़े भाग मानुष तन पावन, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से यह मनुष्य देह मिलता है। और सूर्य दुर्लभ, सूर्य ने देवी देवता, देवी देवताओं को दुर्लभ ऐसा है मनुष्य देह है, बार बार मिलता नहीं। एक बार शरीर छूटने के बाद आप यह अज्ञान में रहो मत कि वापस मैं मनुष्य देह में आऊंगा करके। एक बार शरीर छूटने के बाद आप यह अज्ञान में रहो मत कि वापस मैं मनुष्य देह में आऊंगा। कम से कम 43,20,000 साल, कम से कम कितने साल? 43,20,000 साल तक फिर से मनुष्य देह नहीं है। कम से कम
इन बिटवीन अगर आप देवी देवताओं के देश में चले गए तो ये और पीरियड बढ़ जाता, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश के देश में चले गए तो और पीरियड बढ़ जाता, नरक में आ गए तो और पीरियड बढ़ जाता, इतना पीरियड बढ़ जाता। समझ में आई बात? और यह मनुष्य देह बहुत भारी है, बहुत भारी है। बड़े भाग मानुष तन पाव, कहने का मतलब गुरु महाराज क्या कहते हैं, इतना भारी मनुष्य देह तूने क्या किया, व्यर्था ही गमाया। भजन बिना बावरा, भजन बिना बावरा यानी पागल, मूर्ख, मूर्ख बावरा पगला। तो क्या कहते गुरु महाराज, सुख राम दास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाय, चार पोहर धंधो करे सांझ हताया जाए। अब देखो आप, अभी इसकी दिनचर्या देख लो आप, सवेरे 6 बजे उठना, 5 बजे उठा, 5 बजे उठा, सवेरे की विद्या की, नाश्ता किया, काम करने चले गया, खेत में जाओ, दुकान में जाओ, वगैरह वगैरह वगैरह, 12 घंटे काम किया ईमानदारी से, फिर घर पे आया, खाना खाया, गप्पे मारा, गप्पे मारने गया, फिर सो गया, सो गया, फिर वापस सवेरे उठा 5 बजे, फिर वापस यही करते रहा, 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 घानी के बैल के जैसा। इसमें से कभी निकल के यह सोचा नहीं, क्या सोचा नहीं कि मैं कौन, मैं कहां से आया हूं, मुझे करना क्या चाहिए, मुझे कहां जाना चाहिए, मेरा आत्मा जो है यह अमर है, अमर है क्या, अमर है तो ये फिर शरीर मरता है, तो आत्मा अमर है तो आगे कहां जाएगा आत्मा, यह मैंने कभी सोचा नहीं, कभी सोचा नहीं। और यही उपदेश में संत लोग बताते रहते, कि यही उपदेश में संत लोग बताते रहते, यही उपदेश में संत लोग बताते कि यह तेरा आत्मा अमर है, यह सब नाशवान चीजें है, सब माया की चीजें है, और जो सही चीजें वह तू नहीं कर रहा। तो क्या कहते फिर, अब देखो आप क्या कहना चाहते गुरु महाराज इसमें, सुख राम दास गुरुदेव बिन, गुरुदेव बिन, अभी गुरु है, गुरु यानी सदगुरु, सतगुरु, और यह नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल आदमी है, जो ये हर चीज ऐसे कर रहा है, हर चीज ऐसे कर रहा है, कोई रामस्मरण या फिर कोई ज्ञान ध्यान किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो रेगुलर जो काम कर रहा है वो कर रहा है। अब सदगुरु के शरण में अगर आप आओ, शरण में आना यानी सदगुरु का ज्ञान धारण करना, सदगुरु के जो शब्द रहते वो शब्द सुनना, वाणी जी सुनना, पोथी जी सुनना, और वो हिसाब से चलना, वो हिसाब से चलना। सदगुरु के शरण में अगर आए हो आप और सदगुरु के रास्ते पे चल रहे हो, तो सदगुरु आपको क्या बताएगा, आपको यह बताएगा कि भक्ति कर, स्मरण कर, यह सब बातें व्यर्थ है, करना है मगर व्यर्थ है। जितना वक्त तुझे भक्ति करने में मिलता है उतना वक्त भक्ति करने में लगा ज्यादा में ज्यादा, आते जाते श्वास में राम स्मरण कर, आते जाते श्वास में राम स्मरण कर, और तेरे पीछे लगा हुआ जो कर्मों का बोझ है, वो कर्मों का बोझ खत्म कर, खत्म कर। समझो हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ अगर समझो 10 लाख 20 लाख का अगर कर्जा हमारे पास पड़ा हुआ है, लोगों का देना चुकता बाकी है, कर्जा पड़ा हुआ है, हम हमारा रूटीन काम कर रहे हैं, उसमें हमारा एक कर्जा फेड ही नहीं जाता, तो फिर हम उसके लिए एक्स्ट्रा काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, नाइट ड्यूटीज करेंगे या फिर जब भी टाइम मिला काम करेंगे और ये कर्जा फेडेंगे। ये ऐसा ही कर्जा हमारे ऊपर कर्मों का लगा हुआ है। डे टू डे लाइफ में तो हम प्रारब्ध में ये कर्म खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, मगर जो संचित कर्म जो है ये हमारे ऊपर एक्स्ट्रा जो कर्जा पड़ा हुआ है, ये कर्जा अगर आपको खत्म करना है तो हमको यह जो टाइम मिलता है हताया पे जाने वाला, इस टाइम में हमको भक्ति करनी है। काम तो हमको कर रही है, अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाने के लिए कहां से लाएंगे। तो निकामी बातें बंद करने से, या फिर जब सदगुरु के शरण में जाओगे तो आदमी की चीज कैसी बनती, सदगुरु के शरण में जाओ तो आदमी की चीज उसको समझ आती। समझ क्या आती कि जो मैं कर रहा हूं वो सही नहीं है, सच नहीं है, सच नहीं है, वही सत्य नहीं है, ये ख्याल में लाओ चीज।
सदगुरु के शरण में जाने के बाद समझ क्या आती? समझ ये आती कि जो मैं कर रहा हूं वह सत्य नहीं है, असत्य है, मतलब स्थिर नहीं है, वही चीज सही नहीं है, खत्म होने वाली है, नाश पाने वाली है। और मेरी नीड अलग है, मेरी नीड कर्म काटने की अलग है। यह सदगुरु के शरण में जाने के बाद पता चलता है, ज्ञान से पता चलता है। और जब ज्ञान से यह पता चलता तब वो राम 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 करते रहता, क्योंकि उसको यह कर्म कैसे काटने इसके बारे में भी बता दिया जाता है, ज्ञान आ जाता, तो वो राम 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 करते रहता है। अब दो बातें देखो आप, ये एक सादा आदमी जो रात दिन काम धंधे में लगा हुआ है, और एक सदगुरु के शरण में गया हुआ आदमी। सदगुरु के शरण में गए हुए आदमी का मुंह हमेशा चालू रहेगा, राम 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 करता रहेगा। वो एकांत ढूंढता रहेगा, एकांत, कहीं पे एकांत मिलता है कि वहां पे जाके बैठेगा, रामस्मरण करेगा, 1 घंटा रामस्मरण करेगा, 2 घंटा रामस्मरण करेगा, अपने स्थान क्लियर करेगा। जब 10 बजे के पहले ध्वनि लग गई, किसको लगती है, तो उस स्मरण, उस ध्वनि में जाएगा और कोशिश करेगा कि मैं उसमें कैसे जाऊं। और जो रात दिन काम करने वाला आदमी है, जिसको इससे अटैचमेंट नहीं है, आप उसको 10 मिनट बैठा दो, 10 मिनट में उसके 1000 विचार आ जाते दिमाग में, और 1000 काम उसके सामने आ जाते। 10 मिनट एक जगह पे बैठ नहीं सकता, उसको उठ के जाना पड़ता वहां से। तो गुरु महाराज यही कहना चाहते, यू नर गोता खाए, सुखराम दास गुरुदेव बिना यू नर गोता खाए। जब तक आप गुरु के शरण में आते नहीं हो और ये ज्ञान संपादन नहीं करते और ज्ञान धारण नहीं करते हो, ज्ञान का जो बीज है या फिर उसमें जो चीज है, वह चीज जब तक आपके ख्याल में नहीं आती, यानी आपको रियलिटी ख्याल में नहीं आती कि यह आत्मा अलग है, यह शरीर अलग है, शरीर मरने वाला है, आत्मा ही मेरा है, मैं ही आत्मा हूं और आत्मा ही मैं हूं, ये जब तक आपके ख्याल में नहीं आती, यानी आपको आत्मा को क्लियर करना है, शरीर को नहीं। शरीर पे बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, बहुत बढ़िया बिल्डिंग में रह गए, बहुत गाड़ियां घोड़े में घूम रहे हैं, बहुत पैसे आपने कमा लिए, यह आपको टेम्पररी सुख देगा, टेम्पररी सुख देगा, बाद में सुख देना, बाद बस एक लिमिट के तक सुख देता है। अगर आप आत्मा को क्लियर कर रहे हो, आत्मा को क्लियर करो, या आपके लिए परमानेंट सुख रहेगा, क्योंकि शरीर छूटने के बाद आप उस परम मोक्ष में जाओगे, परम मोक्ष में जाओगे। तो गुरु महाराज ये कहते हैं कि आपको सदगुरु के शरण में आने के बाद आपको यह ज्ञान की प्राप्ति होती है, और क्या सही और क्या झूठ यह आपको पता चलता है, क्या सही और क्या झूठ यह आपको पता चलता है। इसलिए सत्संग सुनते रहना, सत्संग सुनते रहना, निगेटिविटी नहीं रखना। मेरा एक यह मैं हमेशा मेरे दिमाग में चीज रहती है, जो हमेशा रहती है कि निगेटिविटी नहीं रखना, पॉजिटिव रहना हमेशा। क्या बोलते सुनना तो सही। तो जब ये नागपुर में सत्संगत होती थी या फिर अमरावती में सत्संगत होती थी, तो मैं जब MBBS लेवल पे था, तो MBBS लेवल पे तो मुझे इतने प्रश्न रहते थे ये सत्संगत के बारे में कि क्या बोल रहे हैं, क्या परमात्मा, कौन भगवान, और अंदर इतने स्थान है, और ये स्थान किसने देखे, और बस फिर तब काम क्या रहता था, तब पढ़ाई, पिक्चर्स, खाना पीना, होटलिंग, गप्पे मारना, इसको उसको चिढ़ाना, गाने गाना, हॉस्टल में मजा करना, रात को 3 बजे तक 4 बजे तक गप्पे मारते थे चाय पी के, और फिर सवेरे 12 बजे उठते थे। यही करते थे। फिर यही करते करते फिर नागपुर में सत्संगत होती थी, मायाबाई की इधर या किधर भी, होटल अपने माहेश्वरी भवन में। फिर मम्मी पापा आते थे वहाँ, तो हम जाते थे सुनने के लिए, जाके 2 घंटे बैठने का, क्या बोला क्या नहीं सुनने का, उस पर प्रश्न करते थे, बहुत प्रश्न करते थे, बहुत प्रश्न करता था मैं, तो बहुत प्रश्न करता था। पिताजी को तो 24 घंटे ध्वनि आती थी, तो पिताजी को प्रश्न करता था। पिताजी भोले थे, सादे थे, तो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते थे वो, क्योंकि मेरे प्रश्न रहते थे एक मेडिकल कॉलेज के हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से, या थोड़े से पॉलिश रहते थे, उनका आंसर थोड़ा सा, फिर वो गर्म हो जाते थे, गर्म होके यही बोलते थे कि मैं बोलूँ ऐसा करना, बस विषय खत्म, ऐसा रहता था। क्यों? क्योंकि उनको पता, और पिताजी मेरे कभी झूठ बोलते नहीं, ये मुझे पता था, यानी जो चीज सही रहेंगी वही बोलेंगे, झूठ कभी बोलते नहीं। तो मैं
स्मरण भजन घर पे आके इतना भी जाके सुना कि आधा घंटा मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में बैठ के राम राम तो कर ही लेता था बरा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं कि आप लगन लगाए रखो, आपका काम होगा, आपका काम होगा। आप अगर निगेटिव ही रहोगे, क्योंकि यह चीज अगर आपको पहले से अगर सोच बनती रही तो आप 40, 45, 50 साल में उसके आगे आगे जाओगे, आगे आगे जाओगे। अगर आपकी सोच पहले से नहीं बनी तो आपके बाजू में सत्संगत चलती रहेगी, आप मुंडी भी नहीं इधर डालोगे। समझ में आई बात? अगर आपकी सोच पहले से बनती रही थोड़ी थोड़ी तो 2 मिनट तक आपको इंटरेस्ट आएगा कि क्या बोल रहे हैं, सुन तो लो, है कि नहीं? और जब भी अगर आदमी को इंटरेस्ट आता है, सुन लेता है, तो एक आधी चीज ऐसी उसके कान को लग जाती है, वह चीज उसको गुण कर जाती है, गुण कर जाती है, उसको कन्वर्ट कर देती है। ऐसे ही लोग कन्वर्ट होते हैं सत्संगत में, ऐसे ही लोग आते सत्संगत में। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, अब देखो आप, यह गुरु ज्ञान जैसे ही किसी के कान पे पड़ा वह कन्वर्ट हो गया, मतलब उसने यह तो दिमाग में लाया यार जो मैं कर रहा हूं वो असत है और सत्य कुछ अलग है। और सभी लोग कहते हैं, यानी उसके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है कि परमात्मा है, प्रूव करके बताओ, हर चीज प्रूव करके बताई जाती नहीं। परमात्मा है यानी है, ईश्वर है यानी है, और है। तो इसको अभी यह प्रूव कौन करेगा? यह प्रूव करते संत लोग, संत लोग। बहुत बार हमारे से चर्चा होती लोगों की, आत्मा तुम्ही पाहिला का, परमात्मा तुम्ही पाहिला का। अब जो लोग जिसको हम नास्तिक बोलते हैं, नास्तिक जो लोग रहते वह भक्ति के बारे में बिल्कुल ही रियल नास्तिक रहते हैं। तो उनका क्वेश्चन ऐसे रहता है कि आत्मा हमारा है, तुमने देखा क्या? और परमात्मा है, तुमने देखा क्या? अब यह साइंस में कहीं पे भी इसको उत्तर नहीं है, क्योंकि ये प्रूव नहीं की हुई है, प्रूव की हुई चीजें नहीं है। भाई ये प्रूव किसने किया है? ये संतों ने प्रूव किया है, संतों ने। जो संत होके गए, बड़े बड़े संत होके गए, उन्होंने अपने ज्ञान में उन्होंने जो भक्ति की, भक्ति में जो बैठे 2-2, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे, 2-2 दिन, 10-10 दिन, 2-2 महीने, 6-6 महीने, उसमें उन्होंने वो ताकत या सिद्धि या ताकत या फिर वो चीज अंदर पाई और वो चीज प्रूव करके बताई। यह अनुभव से प्रूव करके बताई, ऐसा नहीं बताया जाता ये परमात्मा है, ये परमात्मा है, ये अनुभव से प्रूव करके बताई। और अपने ग्रंथों में लिख के गए और बोल के गए कि आप ऐसा करो आपको मिलेगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि स्मरण भजन कर पहला स्थान होता है, स्मरण भजन कर दूसरा स्थान होता है, तीसरा स्थान होता है, 6 स्थान होते हैं। ये त्रिकुटी है, त्रिकुटी के बाद 10,000 है, 10,000 के बाद अखंड ध्वनि लगती है। MBBS लेवल में मैं कभी चीज मानता नहीं था, कभी नहीं मानता था। मैं पिताजी को हमेशा बोलता था कि मैंने पूरी बॉडी चिर ली, हमको तो पूरा डिसेक्शन रहता था, पूरी बॉडी चिर ली, कहीं मुझे कमल दिखा नहीं, कहीं मुझे स्थान दिखा नहीं। आपको कहां से दिख गया? हम तो आंखों से देख लिया। मगर पिताजी बोलते थे तू चक्षु से देखे, चक्षु यानी आंखों से देखता है, यह ज्ञान से देखा जाता है। पिताजी झूठ बोलते नहीं। फिर बाकी तो वाणिज्य ग्रह समझता नहीं था, तब फिर स्मरण भजन करते थे। फिर जो संत रहते, जो बाकी के लोग रहते, उन लोग बोलते कि कर राम राम कर, 1 घंटों कर, 2 घंटों कर। तो हमारी शर्त लगती थी राम राम करने की। और मायाबाई का लड़का जो था विजय और मैं, हम दोनों रात को 9 बजे पूरा काम करके, हॉस्पिटल का काम करके 9 बजे आते थे, खाना खाते थे। और फिर शहीद चौक था जहाँ पे रात को 2 बजे 4 बजे लस्सी सब चीजें मिलती थी, यानी रात भर वह चालू रहता था वहाँ का खाने का। तो फिर वो मेड़ता वाले एक सारदा जी थे, वो कहते थे तो 2 घंटा भजन, तुम 2 घंटे भजन करो, मैं तुमको लस्सी पिलाऊंगा। अब तो भजन की तो ज्यादा चिंता नहीं रहती, लस्सी की ज्यादा चिंता रहती थी। तो बराबर फिर 9 बजे बैठे कि 11 बजे तक भजन करते थे, स्मरण करते थे, धारोदार में। बहुत अच्छा लगता था, बहुत, आप करके देखो, बहुत अच्छा लगता था। स्मरण करते थे, स्मरण करते, ऐसी धीरे धीरे आदत डेवलप हुई। तो ऐसी आदत डेवलप होती है, ऐसा इंटरेस्ट डेवलप होता। तो अनुभव से ये लोग बोलते रहते हैं, संत लोग अपने अनुभव से बोलते रहते हैं। तो जो लोग रहते हैं, जो नास्तिक रहते हैं, वो तो यहां से चालू करते हैं कि कौन परमात्मा और कौन आत्मा। इसलिए आप धीरे धीरे आप सुनते गए तो आपको ख्याल में आती चीज। फिर आदमी बैठता,
कहीं पे भी सत्संगत रही, दिल लगाता, मन लगाता। यहाँ पे देखो सत्संगत में या फिर परमात्मा की भक्ति में प्रीति की जरूरत है, पैसे की नहीं। ये ख्याल में रखो जी, परमात्मा की भक्ति में प्रीति की जरूरत है, पैसे की नहीं। भाव की जरूरत है, भाव की जरूरत है, ये बहुत चाहिए। और भाव और प्रीति तब बनती है जब तुमको कॉन्फिडेंस आता है वो चीज पे। वो चीज पे जब कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम 10 बार वो चीज सुनते हो। अगर आपने सुनी नहीं वो चीज तो आपको कोई कॉन्फिडेंस आता नहीं। अगर पहले देखो, आप 40 साल पहले कंप्यूटर आया था, अपने सब नाम रखते थे, कंप्यूटर कंप्यूटर कंप्यूटर, क्या लाया राजीव गांधी ने, क्या लाया राजीव गांधी ने, यही बीजेपी वाले नाम रखते थे, सब नाम रखते थे। जब कंप्यूटर आया धीरे 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 अभी यही बोलते हैं कि आप ई सिस्टम करो, ई सिस्टम करो, सब कंप्यूटर, ई पेमेंट करो, सब ई करो, ये करो। यही बीजेपी वालों ने नाम रखा था, बाकायदा हेडलाइन थी, बराबर। मगर अब यही लोग कह रहे, एक टाइम ऐसा था हमको कंप्यूटर समझता भी नहीं था। आज ऐसा है कि कम से कम हमको समझता तो सही, कोशिश तो करता है आदमी आगे। हर चीज आपको तभी मिलेगी जब आप उसमें जाओगे। और गुरु महाराज यही आपको उपदेश देते हैं कि आप रात दिन इसमें लगे हुए हो। ये जो चीज है भक्ति भाव की या फिर परमात्मा की प्राप्ति की, यह आपको कोई बता ही नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है। इसलिए जो सदगुरु के शरण में आता, सुखराम दास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए। गुरु ये आपको ये चीज बताता है। और गुरु के शरण में नहीं आए, फिर बाकी चौराहे पे गए तो आपको ये चीज मिलेगी क्या? फिर यह चीज नहीं मिली तो गोता खाना हो गया कि नहीं? कौन सा गोता खाना हो गया? कर्मों का, पाप का और पुण्य का, खास पाप का गोता खाना हो गया। 84 में जाओ, जन्मने मरने में जाओ और गोते खाते रहो, यूं नर गोता खाए। 4 पोर धंधो करे, सांझ हताया जाए। क्या कहते आगे देखो, मतलब तुमको क्या करना चाहिए? इसमें क्या आपको सीख मिली है? क्या सीख मिली है इसमें? सदगुरु के शरण में जाना चाहिए, सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। सदगुरु के शरण में जाने के बाद आपको यह चीज मिलती है कि यह निकामी बातें हैं, काम वाली बात नामस्मरण है।